अगर आप के सीने में बसने वाली बेचैनी कोई ज़हनी कमज़ोरी नहीं, बल्कि एक हयातियाती अलार्म हो जो आपको ख़बरदार कर रहा हो कि आपकी रूह का ऑपरेटिंग सिस्टम क्रैश हो रहा है, तो ज़रा एक लम्हे के लिए तसव्वुर करें कि आपका दिमाग जिस्मानी तौर पर सुकून महसूस करने के काबिल ही नहीं रहा, क्योंकि आपकी अटैचमेंट की तरतीब उलट चुकी है। हमें ये सिखाया गया है कि इज़्तिराब एक नक्स है, मगर न्यूरोसाइंस और इस्लाम दोनों इस बात की तरफ इशारा करते हैं कि ये दरअसल उस हस्ती से टूटे हुए ताल्लुक़ की अलामत है जिसने आपके दिल को तख्लीक किया। मैं आपसे एक निहायत गैर आरामदेह सवाल पूछूं। अगर आज अल्लाह आपकी दुआओं का जवाब देना बंद कर दे, ना कोई ज़ाहिरी इशारा, ना फौरी राहत, तो क्या आपका उससे ताल्लुक़ बदल जाएगा, या आपको उसकी कमी तभी महसूस होगी जब ज़िंदगी आपको कोने में लगा दे और आपको किसी सहारे की ज़रूरत पड़े? ईमानदारी से जवाब दीजिए। ये सवाल आपके दिल के अंदरूनी निज़ाम कार को बेनकाब कर देता है। इंसान अटैचमेंट की मखलूक है। रहमे मादर से ही हम एक ही रिश्ते के ज़रिए ज़िंदा रहते हैं। जब वो नाल कमज़ोर पड़ जाए तो ज़िंदगी मांद पड़ जाती है। इस्लाम सिखाता है कि रूह भी एक ऐसी ही लाजमी डोर से ज़िंदा रहती है। जब ये रिश्ता कमज़ोर होता है तो जिस्म सांस तो लेता रहता है, मगर रूह घुटने लगती है। जदीद न्यूरोसाइंस अब जाकर इस कदीम हकीकत को अटैचमेंट थ्योरी के ज़रिए समझ रही है। हर इंसान एक ऐसे बका के निज़ाम के साथ पैदा होता है जो दिमाग में पहले से नस्ब होता है। ख़तरा सामने आए तो हमारा जिस्म फितरी तौर पर किसी मुहाफ़िज़ को तलाश करता है। अगर निगहबान मुस्तकिल मिजाजी से जवाब दे तो महफूज अटैचमेंट जन्म लेती है। आसाबी निज़ाम सीख लेता है कि मदद आएगी और हम तवज्जो के मुस्तहिक हैं। मगर जब ये तवज्जो गैर यकीनी या सख्त हो तो दिमाग दिफाई नक्शा बना लेता है, एक शदीद आसाबी पैटर्न जो जज्बाती दिमाग में महफूज हो जाता है। यही नक्शे गैर महफूज अटैचमेंट की सूरतें बन जाते हैं। वो बेकरार शख्स जो मुसलसल तसल्ली चाहता है, वो इज्तनाबी फ़र्द जो हद से ज़्यादा खुद मुख्तार बन जाता है क्योंकि उसे किसी पर भरोसा नहीं, या वो बेतरतीब मिजाज जिसकी हिकमत अमली महज खौफ होती है। यहाँ एक निहायत अहम नुक्ता है। हम अक्सर बचपन के इन्हीं टूटे हुए अटैचमेंट पैटर्न्स को अल्लाह के साथ अपने ताल्लुक़ पर मुंतकिल कर देते हैं। अगर आप ऐसे माहौल में प्ले बढ़े जहाँ दीन को धमकी और खौफ के हथियार के तौर पर इस्तेमाल किया गया, तो आप 99 नाम ज़हनी तौर पर जानते होंगे, मगर आपका आसाबी निज़ाम अल्लाह के साथ खुद को महफूज महसूस नहीं करता। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें एक हदीसे कुदसी में निहायत गहरी कुंजी अता की। अल्लाह फरमाते हैं, मैं अपने बंदे के गुमान के मुताबिक होता हूँ। ये बात महज रसूमात की नहीं, आपकी फितरी तवक्कुआत की है। जब आपका तसव्वुर इलाही बिगड़ जाए तो आप हर नमाज दुरुस्त अदा करें, फिर भी रूहानी भूख बाकी रहती है। अगर आपको ये जाविया फ़ायदेमंद लग रहा है तो एक काम कीजिए, सब्सक्राइब बटन दबा दीजिए। इस वीडियो को किसी ऐसे शख्स के साथ शेयर करें जो अल्लाह से दूरी महसूस करता है मगर वजह नहीं जानता। आपकी शेयर शायद उसके लिए वही लम्हा बन जाए जिससे वापसी का रास्ता खुल जाए। जब बहरान आता है तो दिमाग फ़लसफ़ियाना सवाल नहीं पूछता, वो ख़तरा तलाश करता है। खौफ का मरकज़ ख़तरे का अंदाज़ा लगाता है और जिसमें तनाव के हार्मोन बढ़ जाते हैं। तहकीक बताती है कि गैर महफूज अटैचमेंट रखने वालों में इज़्तिराब की बुनियादी सतह कहीं ज़्यादा होती है। उनका अंदरूनी अलार्म मुसलसल बज रहा होता है। इस हयातियाती घबराहट में अल्लाह मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहा है कहना महज ईमान की कमी नहीं, बल्कि जज्बाती तवाज़ुन का मसला होता है। इस्लाम में ईमान दरअसल जज्बाती नज़्म का आला तरीन दर्जा है। कुरान हमें ये सिखाता है कि मुसीबतें या तो खालिस तकदीर होती हैं जो हमारे इख्तियार से बाहर हैं, या हमारे अपने आमाल का नतीजा। अगर आप गाड़ी में पानी डाल दें और वो ख़राब हो जाए तो ये अल्लाह की आजमाइश नहीं, ये आपके अमल का नतीजा है। फ़र्क को पहचानना आजिज़ी लौटाता है और हमें अपनी गलतियों का इल्ज़ाम खुदा पर डालने से बचाता है। हम में से अक्सर दुआ को फ़रार की हिकमत अमली बना लेते हैं, या अल्लाह मुझे इससे निकाल दे, मगर कुरान बताता है कि बाज़ औक़ात अल्लाह आग नहीं बुझाता, वो आपके साथ उसमें दाखिल हो जाता है। जब इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आग में डाला गया तो मौजज़ा ये नहीं था कि आग ख़त्म हो गई, बल्कि ये कि अल्लाह ने उसे ठंडक और सलामती बना दिया। मौजज़ा फ़रार नहीं, तब्दीली थी। इस्लाम दर्द से खाली ज़िंदगी का वादा नहीं करता, बामानी दर्द का वादा करता है। अल्लाह की हिकमत को एक जर्राह के चाकू की तरह समझिए। बच्चे को तो ये अजियत लगती है,
مگر والدین جانتے ہیں کہ یہی درد دراصل رحمت ہے۔ اللہ الحکیم ہے۔ بعض اوقات فوری راحت روحانی نشو و نما کو روک دیتی ہے، اسی لیے تاخیر ہوتی ہے۔ اللہ کے سب سے قریب لوگ، انبیاء، سب سے کڑی آزمائشوں سے گزرے، یہ ثابت کرنے کے لیے کہ ایمان آسانی کا نام نہیں۔ انسانی دماغ غیر معمولی طور پر لچکدار ہے، اسے دوبارہ ترتیب دیا جا سکتا ہے۔ اگر بچپن کی اٹیچمنٹ ٹوٹ پھوٹ کا شکار رہی ہو تو بھی اللہ کے ساتھ ایک مہربان اور محفوظ تعلق کے ذریعے دل اور دماغ کی مرمت ممکن ہے۔ ہمارے دل غلط اٹیچمنٹ سے دکھتے ہیں جب ہم سکون کو مال، حیثیت یا لوگوں کی توثیق سے باندھ لیتے ہیں۔ اگر دنیا کی کسی چیز کا چھن جانا آپ کو توڑ دے مگر اللہ سے قربت کا کم ہونا آپ کو نہ ہلائے تو سمجھ لیجئے کہ اٹیچمنٹ کی ترجیحات الٹ چکی ہیں۔ اسی مسئلے کے لیے اللہ نے نماز کو ایک طاقتور وقفہ بنایا۔ دن میں 5 بار وہ آپ کے تناؤ کو روک کر آپ کے جسم کو ذہن سے پہلے یاد دلاتا ہے، اللہ اکبر۔ اللہ آپ کے خوف، نقصان اور مستقبل سے بھی بڑا ہے۔ نماز اعصابی نظام کی تربیت ہے، ابتدا میں نظم، پھر عادت، پھر قربت اور آخرکار وہ محبت جس کے لیے آپ پیدا کیے گئے۔ حقیقی توکل نہ سستی ہے نہ خود فریبی، یہ توازن ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اونٹ باندھو پھر اللہ پر بھروسہ کرو۔ یہ 2 قدم ہیں، پہلے وہ سب امن جو آپ کے اختیار میں ہیں، پھر نتیجہ خالق کے سپرد کر کے دل کو سکون دینا۔ مریم علیہ السلام کو دیکھیے، درد ذہ میں تنہا کھجور کے درخت کے نیچے اللہ نے فرمایا تنے کو ہلاؤ۔ وہ درخت نہیں ہلا سکتی مگر کوشش نے دل کو مدد الہی کے ساتھ ہم آہنگ کیا اور رزق نازل ہوا۔ کوشش کے بغیر توکل فریب ہے اور توکل کے بغیر کوشش تکبر، دونوں روح کو غیر مستحکم کر دیتے ہیں۔ ہم زندگی کے سادہ اور خاموش ادوار سے بیزار رہتے ہیں مگر اللہ انہی پردوں میں کام کرتا ہے جہاں ہمیں کچھ نظر نہیں آتا۔ موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام کی داستان ہمیں سکھاتی ہے کہ جو چیز نقصان لگتی ہے وہ اکثر چھپی ہوئی حفاظت ہوتی ہے۔ تقدیر ہمیشہ شور کے ساتھ ظاہر نہیں ہوتی، وہ خاموش تسلسل میں کھلتی ہے۔ جب آپ کو لگے کہ اللہ کچھ نہیں کر رہا، عموماً وہ کائنات کے مہروں کو آپ کی منزل کے لیے ترتیب دے رہا ہوتا ہے۔ دل 2 آقاؤں کی خدمت نہیں کر سکتا، دنیا ہاتھ میں رکھی جائے، دل میں دفن نہیں۔ جب آپ مشکل کے بیچ اللہ پر سچے دل سے بھروسہ کرتے ہیں تو ہو سکتا ہے حالات فوراً نہ بدلیں مگر وہ ایک کہیں قیمتی وعدہ کرتا ہے، وہ تمہارے دل کو ہدایت دے گا۔ ہدایت یافتہ دل ہر حال میں قائم رہتا ہے۔ اس زندگی کی کوئی دولت اندرونی سکون کے برابر نہیں، اس لیے میرے ساتھ ہی کیوں پوچھنا چھوڑ دیجئے اور کہنا شروع کیجئے، یا اللہ میں سمجھ نہ آنے پر بھی تجھ پر بھروسہ کرتا ہوں۔ آج جو تباہی لگ رہی ہے اکثر کل کی حفاظت ہوتی ہے۔ اس رشتے کو جوڑنے کے لیے کامل ہونا ضروری نہیں، بس سچا ہونا کافی ہے۔ جس کی طرف آپ لوٹ رہے ہیں وہ آپ کا انتظار آپ کی سوچ سے کہیں زیادہ عرصے سے کر رہا ہے۔ آپ کا دل اسی تعلق کے لیے بنایا گیا تھا، اب گھر لوٹنے کا وقت ہے۔